इस परिवार वाले जाके उनसे मदद मांगते हैं कि देखिए जेल से हमको धमकी मिल रही है, तो इस पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अगर इसके परिवार के साथ घटना घटी है तो यहाँ के दोषी थानेदार हैं। हमको लगता है थाना को एक दुकान के रूप में इन लोग बना के रखा है कि गलत काम का आए केस मुकदमा है तो उससे भी पैसा ले ले, इससे भी पैसा ले ले। देखिए वो बिन पेंदी के लोटा हैं पप्पू यादव, जहाँ भी हत्या होती है वहाँ चले जाते हैं, उनको परिवार वाले से कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पे आके भाषण दे के चले गए। यहाँ इस बच्चे का जवान लड़का जो है इस घर का मरा है और यहाँ पे मंच खोज के आप भाषण दे रहे हैं। सिस्टम फेलियर है, करप्शन है। करप्ट लोग तो हर जगह है ना भाई, ईमानदार लोग समाज में बहुत कम लोग हैं और करप्ट लोग की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते 27/11/2022 को यहाँ पर जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनकी पति की हत्या कर दी गई थी और यहाँ के शाहपुर के विधायक यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। क्या बातें हुई, चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर 27 तारीख को पूर्व जो चेयरमैन है उनकी हत्या कर दी जाती है, आज आप पहुँचे थे, क्या बातें हुई? उनके परिवार वाले से बातचीत हुई है, कई शिकायतें उन लोग की है। पुलिस जो यहाँ थाना है इसको कि इसके पहले एक चेयरमैन पे हमला हुआ था 2-3 महीना पहले, उनके हाथ में गोली लगी थी। हाथ में गोली लगी थी, उसके बाद भी जो यहाँ की जो थानेदार हैं सही ढंग से जांच नहीं किए और इन लोग के परिवार सुरक्षा की मांग की थी कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, बार बार हमला हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने इनके बातों पे, इनके परिवार वाले बातों पे ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते जो है मंटू जी की हत्या हो गई। अगर सही ढंग से उस समय एक्शन लिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो इन लोगों के परिवार की तरफ से कहा गया है, जो डिमांड है कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लाइसेंस मिलनी चाहिए और सही आदमी जो हमला किया है उसको अगर पकड़ा जाता है तो उसकी स्पीडी ट्रायल जो है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो। तो हमने कहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं जरूर पूरी की जाएगी। यहाँ पर इन लोगों को पहला मांग 18 से ये लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। हाँ, नहीं मिला, ये प्रशासन की गलती है, क्योंकि लाइसेंस हमला हो रहा है और लाइसेंस तो देना चाहिए सभी लोग का अपना राइट्स है कि हम पे अगर लग रहा है कि पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है हमको, तो खुद सुरक्षा करने के लिए कुछ तो सरकारी हथियार होना चाहिए। तो अगर वो सरकारी हथियार भी रहता तो हो सकता है कि ये घटना नहीं घटती। तो हमको बताया गया है, हम जिलाधिकारी महोदय से बात किए हैं, बोले हैं कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से भिजवाइए, हम इनके परिवार में ज़रूर एक लाइसेंस हम दे देंगे। चलिए, हमें लाइसेंस की बात, यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, वो भी घर के सामने, यहीं पे सब पास में घर है, यहीं पर बैठे हुए थे। क्या अपराधियों में डर नहीं है प्रशासन का? अब बिल्कुल डर नहीं है। अब सबसे आश्चर्य की बात है कि शाहपुर नगर में थाना है और इस नगर में ड्रग्स बिकता हो, खुलेआम शराब बिकती हो और अपराधी जो है कांड करके चले जाएं, तो इससे आश्चर्य की बात क्या है? तो इस थानेदार के खिलाफ इसके विगत पहले भी कंप्लेन हो चुका है कि इनके अपना जो कार्य है वो कार्य सही ढंग से कर नहीं रहे। और मैं भी जो है जो जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं, डीआईजी हैं हम लोग के छतरनील सिंह जी, उनको हमने शिकायत इनकी की है। वो कहें कि जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसको यहाँ से हटवाएंगे। भोजपुर ज़िले में लगातार हत्याएं हो रही है, आरा में देख लीजिए, शाहपुर में भी देख चुके हैं। यहाँ पर शाहपुर में मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र कर दूंगा कि रात 8 बजे यहीं 7:30-8 बजे शाम को ही गोली चलती है। सितंबर महीने में यहीं पर इनको गोली लगती है। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही है, किसका फेलियर है, प्रशासन या शासन का? देखिए, शासन क्राइम जो है आपस में काफ़ी द्वेष के कारण भी अपराध हो जाते हैं। कुछ नोटोरियस क्रिमिनल होते हैं जो रॉबरी करते हैं, उनके लिए भी होता है। ये ज़रूर है कि पुलिस का जो स्पाई तंत्र है वो कमज़ोर है और ये ड्यूटी जो निभाने में जो है असफल है। हम तो कह रहे हैं कि नगर में थाना रहने के बावजूद यहाँ से 250 मीटर की दूरी पे बिल्कुल और यहाँ अफीम और गांजा पकड़ाता हो और यहाँ पे अपराध होता हो तो दोषी तो हम मानेंगे पुलिस यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं। अगर सुबह शाम सिर्फ नगर में ही ड्यूटी देंगे तो ना यहाँ अफीम बिकेगी, ना यहाँ शराब, गलत काम होगा। ये अपने ड्यूटी को सही ढंग से निभा नहीं रहे हैं। इसके पहले भी इनकी शिकायत आई थी। हमको लगता है कि जितने गलत लोग हैं उनसे इनकी साठगांठ है। गलत तभी हो रहा है जब इनको नाजायज़ ढंग से इनको पैसा मिलता होगा।
अगर वो नाजायज़ काम नहीं चाहते तो थानेदार रह के तो संभव नहीं है कि इस नगर में गांजा और दारू बिके। तो मैं भी आपके माध्यम से जिला अधीक्षक को भी ये बता देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इस थानेदार को यहाँ से हटाया जाए, और नहीं तो फिर आगे हम लोग पूरे शाहपुर के नगर के लोग जनता है उनसे मिल के आगे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, आप आज यहाँ पहुँचे और पप्पू यादव भी यहाँ पहुँचे थे। उस दिन पहुँचे थे तो आप ही लोग को टारगेट किए। यहाँ तक वो पूछ रहे थे कि कौन यहाँ के विधायक है, आपके पिताजी का नाम ले रहे थे बाबा करके। उसके बाद किसी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ के विधायक राहुल तिवारी हैं, तो टारगेट किए कि बिन पेंदी के लोटा हैं पप्पू यादव। जहाँ भी हत्या होती है वहाँ चले जाते हैं, उनको परिवार वाले से कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पे आके भाषण दे के चले गए। यहाँ इस बच्चे का जवान लड़का जो है इस घर का मरा है और यहाँ पे मंच खोज के आप भाषण दे रहे हैं। एक कहावत है ना कि 100 जो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अपने क्या है, उनका चरित्र क्या है? एक अजीत सरकार के मर्डर के हत्या के केस में बरसों जेल में रहे, किसी त्रुटि के चल से न्यायालय से बाहर बच के निकल गए। तो बिन पेंदी का लोटा है। उनका शरीर जिस तरह मोटा हो गया, उनका दिमाग भी मोटा हो गया। वो शाहपुर को पहचाने, पहले जाने कि किस घर में आए हैं, किस परिवार के बारे में बोल रहे हैं। वो इसमें विधायक क्या करेगा? आप वो लाइसेंस का वादा किए थे कि 3 दिन तक डेड बॉडी यहाँ रखिए, हम लौट के आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आए लौट के? वो तो पटना में वॉलीबॉल खेल रहे थे, यहाँ भाषण देने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ वॉलीबॉल कर रहे थे। उनको यहाँ रहना चाहिए था। उनको औकात रहती तो 3 दिन यहाँ पे धरना देते और लाइसेंस कराते। तो बिना मतलब का एक राजनीति करके यहाँ से चले गए। हम लोग शाहपुर के निराशा, सिर्फ शाहपुर नगर में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, और गलत काम को रोकना पुलिस का काम है ना। तनख्वाह देती है सरकार ना उनको, किस लिए पुलिस थाना है? इस परिवार वाले जाके उनसे मदद मांगते हैं कि देखिए जेल से हमको धमकी मिल रही है, तो इस पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अगर इसके परिवार के साथ घटना घटी है तो यहाँ के दोषी थानेदार हैं, उन पे भी मुकदमा होनी चाहिए, क्योंकि परिवार वाले बार बार बता रहे हैं कि हमको धमकी मिल रही है और मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सबसे बड़े दोषी थानेदार हैं। और पुलिस का सिस्टम जो स्पाई तंत्र है, जो जिस तरह पुलिस काम करती थी, वो फेल सवाल की वो यहाँ पर आए पप्पू यादव, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ हमें 12 घंटे के लिए बिहार सौंप दे, हम पूरा क्राइम ख़त्म कर देंगे। वो तो मेंटल केस वाली बात है। क्या काम, खुद क्रिमिनल है, कैसे क्राइम ख़त्म करेंगे? ये तो रोड छाप वाली बात न कर रहे हैं। हम सिस्टम को, तंत्र को क्यों नहीं मजबूत करने की बात करते हैं? जनता के पैसा से इन लोगों को सैलरी मिलता है। मीटिंग किया यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में। यहाँ के चेयरमैन हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनसे जाकर मीटिंग करें ना। हथियार उठाना मेरा काम नहीं ना है कि हम हथियार उठा के क्रिमिनल को मारने चलेंगे। अगर हम मारने चलेंगे तो हम अपराधी हो जाएंगे। तो ये तो काम इन लोगों को सौंपा गया है। तो उसने कभी मीटिंग यहाँ पे नहीं किया नगर में। वो एक हमको लगता है थाना को एक दुकान के रूप में इन लोग बना के रखा है कि गलत काम का आए केस मुकदमा है तो उससे भी पैसा ले ले, इससे भी पैसा ले ले। इस थानेदार का 100% इस थानेदार की गलती है, जिसके चलते ये घटना घटी। मतलब आप मानते हैं कि अगर थानेदार अच्छे होते तो ये हत्या नहीं होती? बिल्कुल। इस रहते हुए कई घटना घट गई है, कई मर्डर हुई है यहाँ पे। थानेदार को चाहिए, थाना चला रहे हैं, लोगों से मिलिए, समस्या है, आप गश्ती लगाइए, आप नगर में गश्ती लगाइए। अगर नगर में सुबह शाम पुलिस घूम जाएगा तो यहाँ के गलत काम होगा? तो नहीं होगा। जितने भी गलत लोग हैं उसको जेल में बंद कीजिए, जितने में अफीम बेच रहे हैं उनकी संपत्ति को आप जब्त कीजिए। बिक रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, लोग कह रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ये असल में हम लोग जो पैरवी या पुलिस अधीक्षक को कहेंगे तो लोग के स्वार्थवश में बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस को जब सूचना दी गई कि मेरे भाई की हत्या करने का जेल से मैसेज आ रहा है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? ये तो जानबूझ का क्राइम उसने कराया। ये पुलिस के जानते हुए क्राइम हुआ है। यानी इसमें पुलिस थानेदार की मिलीभगत है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमको कोई मारने का धमकी मिल रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ऐसे थाना को रखने से फिर फायदा क्या है? हत्या हो जाती है तो फिर वहाँ आरा में जेल में छापामारी होती है, वहाँ से मोबाइल मिलता है। हम बोले एकदम गलती, 100% गलती थानेदार की है। इस मुकदमा में उसको भी, थानेदार को भी 302 का मुकदमा दर्ज। तो वहाँ कैसे मोबाइल मिल जाता है जेल में? देखिए, सिस्टम फेलियर है, करप्शन है। करप्ट लोग तो हर जगह है ना भाई। ईमानदार लोग समाज में बहुत कम लोग हैं और करप्ट लोग की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते इतना करप्शन है। चलिए, आखिरी सवाल क्या होना चाहिए?
कुछ नहीं, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो हत्या किए हैं उस हत्या के मुलजिम तक पुलिस को पहुंचना चाहिए कि इसका मेन षड्यंत्रकारी कौन है, सूत्रधार कौन है, उसको सजा हो, ट्रायल हो, उनको सज़ा मिल जाए। प्लस इनके परिवार को जो सुरक्षा का लाइसेंस का जो आवेदन दिए है वो सरकार इनको दे। चलिए, तो आपने सुना कि क्या क्या मांग की गई है विधायक जी से। यहाँ पर ये पहुँचे हुए थे और हत्या 27 तारीख को हुई है। चलिए देखते हैं कब तक इनको न्याय मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।